हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो यह है बच्चों सन्निकटन मानी अप्रोक्सीमेशन, और ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चौथा टॉपिक है ना। चौथा टॉपिक है बच्चों। क्या मतलब है अप्रोक्सीमेशन का? वैसे शब्द अप्रोक्सीमेट आपने जनरल भाषा में रोजमर्रा का यूज करने वाला शब्द है कि भाई हमारे यहाँ शादी थी, अप्रोक्सीमेट करीब खर्चा आया होगा 5 या 6 लाख या 10 लाख, लमसम ऐसे कहते हैं ना हम लोग। जैसे जब कोई लमसम बात करते हैं ना, लगभग में बात करते हैं, तो कहते हैं कि भाई 10 लाख अप्रोक्सीमेट खर्चा आया। इसका मतलब क्या है? 10 के कुछ आजू बाजू में, 10 से कम या 10 से ज्यादा, लगभग मान, ऐसे समझो आप। ठीक है, तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके हम लोग सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेट मान ज्ञात करेंगे, और उसके मान ज्ञात करने की जो विधि है ना, उसको बड़े ध्यान से समझना है। बस वही सन्निकटन है, समझो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कुछ राशियों की। जैसे बच्चों कभी ऐसा लिखा हो कि भाई √36 का मान बताओ, तो बच्चों इस राशि की वैल्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 36 का मान, √36 का मान 6 होता है। ठीक है कि नहीं? अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई √49 का मान बताओ, तो बच्चों बहुत आराम से, मेरे ख्याल से यहां पर हमें अवकलन के अनुप्रयोग की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा वैसे ही जानते हैं कि 49 का वर्गमूल 7 होता है। लेकिन कभी ऐसा लिखा हो बच्चों, यहां पर कभी ऐसा लिखा हो कि भाई √36 है और यहां पर कुछ इससे ज्यादा हो, मतलब जैसे मान लेते हैं 6 हो, √36.6 हो, इसका मान ज्ञात करना हो। वैसे तो हम अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अर्थात डेरिवेटिव का एप्लीकेशन ना करें, मतलब इसके dy/dx इसका ना निकालें, तो अभी हम मतलब बिना डेरिवेटिव के निकालने से भी इसका हम यहां पर मान ज्ञात कर सकते हैं भागविधि से। वर्गमूल निकालना हमें जानते हैं ना, भागविधि से वर्गमूल निकालना जानते हैं, तो इसका तो यहां बच्चों कर सकते हैं। लेकिन कुछ राशियां ऐसी में जिनको कतई नहीं कर सकते। जैसे कुछ राशियां हैं, जैसे घनमूल, उसका निकालना, दशमलव में कुछ राशियां दी जाए उनका घनमूल निकालना हो, तो बच्चों बिल्कुल नहीं निकाल सकते। हमारे पास कोई प्रोसेस है ही नहीं कि इसका हम घनमूल निकाल सकते हो। जैसे ये लिखा हो कि भाई यहां पर 27 का घनमूल, बच्चों हम जानते हैं भाई 27 का घनमूल का मतलब समझते हो, 27 की पावर 1/3। इसका मान निकालना हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई इसका जब घनमूल लेते हैं तो इसके घनमूल का मान कितना होता है? 3 होता है। 27 का घनमूल 3 होता है ना। अगर कभी ऐसा लिखा हो कि भाई 27.5 इसका घनमूल बताओ, तो बच्चों फिर हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते। हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है। केवल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसका हम उपयोग करके इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? यहां पर ऐसी कोई हमारे पास प्रोसेस नहीं है कि जिससे हम सीधा सीधा कुछ गुणा करके, भाग करके, जोड़ा घटाई, कुछ वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे इसका मान ज्ञात हो जाए। हमें केवल इसका अवकलन का अनुप्रयोग करना होता है, तब ही इसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के प्रश्न यहां पर होंगे जिनके हम, जैसे अंडर रूट में 36 दिया गया, 36.6 है, इसका हमें मान लो मान ज्ञात करना है, मतलब वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये बात तय है कि भाई यहां पर 36 का वर्गमूल 6 होता है, इसका मतलब ये 36 से बड़ी संख्या का वर्गमूल है, इसका मतलब 6 से कुछ बड़ा मान आएगा। ये तो बात तय है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि √35 का वर्गमूल बताओ या √35 कुछ का बताओ, तो बच्चों ये भी निश्चित बात तय हो गई कि भाई अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 5 और लिख देते, √35.5 का वर्गमूल बताओ, तो ये भी बिल्कुल निश्चित बात हो गई कि यहां पर 36 से कम संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल 6 से कुछ कम आएगा। ये भी बिल्कुल डेफिनेट बात है कि इसका वर्गमूल क्या आएगा? 36 से, मतलब ये कम संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल कुछ 6 से कम आएगा। यहां पर इसका वर्गमूल 6 से कुछ ज्यादा आएगा। तो क्या ज्यादा क्या कम कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट ज्ञात कर सकते हो, ये सब कुछ हम यहां पर सीखने वाले हैं। बात आई समझ में? यहां पर क्या क्या हमें मिलने वाला है। अच्छा, ये भी बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम किसी राशि का वर्गमूल ज्ञात करें अथवा किसी राशि का घनमूल ज्ञात करें, ये भी जरूरी नहीं है। हम कभी ऐसा लिखा हो कि भाई यहां पर कोई एक राशि लिखी हो और उसकी पावर हो 1/10, उसका हमें 10वां मूल ज्ञात करना है, तो अभी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हुए
और इस वैल्यू की जो एग्जैक्ट मान है, मतलब इसका अप्रोक्सीमेट मान है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं, लगभग मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये सब कुछ, ये हमें यहां पर सन्निकटन में सीखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां पर हमें क्या क्या करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, बिल्कुल एकदम आसान, बेहद आसान आपका ये टॉपिक है। इसमें अच्छा छोटा भी है, और एक कोई प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, काफी कंपटीशन में, जो भी कंपटीशन होते हैं ना, उनमें सारे में ये पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग लेवल की हो, रेलवे की हो, किसी तरीके की जो आपके सर्विस के लिए आप अप्लाई करते हो ना, वहां भी आप देखते हो कि यहां हमें कंपटीशन में भी इस टाइप के सवाल मिलते हैं। ठीक है, बोर्ड में तो मिलना ही मिलना है। चलिए बच्चों, यहां पर पूरी प्रोसेस समझेंगे कि भाई हमें कैसे कैसे सन्निकटन वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले बच्चों यहां पर कुछ बातें और छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको भी समझना है। हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा यहां पर, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले कुछ दो एक सूत्र हैं उनको समझ लेते हैं। देखो बच्चों क्या क्या सूत्र हैं। एक तो सूत्र हमें अप्लाई करना है, डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। एक तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, अभी हम इसका प्रूफ बताएंगे आपको। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये यूज करना है। दूसरा एक फॉर्मूला और यूज करना है, ये जो आपका डी बाई डी एक्स लिखा ना, डेल्टा एक्स लिखा है, इस डेल्टा एक्स का मान क्या होता है, इस डेल्टा एक्स के मान को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला और यूज करना है। डेल्टा एक्स बराबर होता है डी ओवर, या ऐसे कहें डी बाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डायरेक्ट में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहां से ये जो डेल्टा बाई का मान है वो इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे और यहां पर रखेंगे, और इसके बाद में यहां से हमें जो फाइंड आउट करना है वो ज्ञात हो जाएगा। हम इसका भी बताएंगे आपको कैसे कैसे यूज करना है, कहां कहां और कैसे कैसे, कौन कौन से स्टेप्स हमें यूज करने हैं, बस वो सब कुछ आपको सीखना है और बड़े आराम से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी हमने जैसा कि बताया कि छोटी सी एक्सरसाइज है और सिमिलर टाइप की क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने एक दो क्वेश्चन कर लिए ना, तो फिर आगे वाले क्वेश्चन आप कहोगे सर जी हाँ ठीक है, आप आगे नहीं करो, खुद कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप करोगे, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। अच्छा, पहले बच्चों इसका कॉन्सेप्ट कुछ समझो। जैसे चलिए यहां पर ये दो फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करेंगे। बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फलन है एफ एक्स, कोई हमारा एक फलन है एफ एक्स, और उसका अगर हम ग्राफ यहां खींचना चाहें, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये हमने इसका ग्राफ खींच लिया। ये फलन कोई है y बराबर एफ एक्स, इसका हमने यहां पर ग्राफ खींच लिया। ठीक है, अच्छा भाई, इस पर अगर हम एक कोई बिंदु यहां पर लें, थोड़ी देर के लिए इस बिंदु को नाम दे देते हैं x, y। क्या नाम दे देते हैं? x, y। तो बच्चों निश्चित बात है कि अगर यहां से इस तरीके से इस पर यूं ऐसे नीचे की ओर ले आए, लंब डालते हुए लंबवत रेखा इस प्रकार खींचे, तो यहां से यहां तक ये x होता है और यहां से यहां तक ये y होता है ना। ये यहां से यहां तक क्या होता है? x, यहां से यहां तक ये क्या होता है? y। और इसको अगर यूं ऐसे करके देखो मिला दें, यहां से यूं ऐसे मिलाएं, तो आप देख पाते हो जितना ये y है ना, वही तो ये y है, और y को ही हम y कह दें या fx कह दें, y बराबर fx होता है, पता है ना, y बराबर क्या होता है? fx होता है। तो बच्चों यहां से देखो ये आपका x और ये आपका y है, या ये कहें ये भी आपका y है, और यही y को हम क्या लिखते हैं? fx लिखते हैं। बात क्लियर है? ये हमारा x है और ये हमारा इधर क्या है? y है। इसी y को हम क्या लिखते हैं? fx लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब थोड़ी देर के लिए यहां पर जो x था ना, उस x में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, थोड़ा बढ़ा दें, यहां पर कुछ ऐसे बढ़ा दें। ये मान लेते हैं कि इसमें परिवर्तन कर दिया हमने, डेल्टा x से लिख दिया, x के मान में थोड़ा बढ़ोतरी कर दी हमने, बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? डेल्टा x बढ़ाया। तो बच्चों जैसे डेल्टा x यहां से हमने बढ़ाया, तो इस तरीके से देखो, अगर हम यूं ऐसे ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर चलते जाएं, देखो ध्यान से समझना बच्चों, यहां से हम यहां पर पहुंचे, जब हमने x के मान को बढ़ाया तो आप देख पा रहे होगे ये y का मान भी बढ़ गया। देखो y का मान पहले यहां से यहां तक था ना, ये यहां से पहले y का मान यहां से यहां तक था, तो इस x के मान में बढ़ोतरी के कारण यहां y के मान में भी बढ़ोतरी हो गया।
ये देखो इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, मान लेते हैं ये डेल्टा बाई बढ़ गया, पहले बाई था, अब इसमें यहां पर ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डेल्टा बाई बढ़ गया। बात ठीक है बच्चों। इस तरीके से अगर हम यहां से देखें, देखो इधर ले आए, इधर डॉट डॉट करते हुए इधर की ओर आए, और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, जब बाई था तब fx हो गया था, अब यहां से देखो यहां से यहां तक कितना हो गया, बाई प्लस डेल्टा बाई हो गया, और यहां पर इसको क्या लिखोगे, बाई प्लस डेल्टा बाई लिखोगे, बाई प्लस डेल्टा बाई, और बराबर इधर देखो ध्यान दें, जो fx था वो क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x हो गया, ध्यान से समझो, ठीक है। यहां से ये टोटल कितना हो गया, ये पहले fx था तो अब कितना हो गया, fx प्लस डेल्टा x हो गया। जैसा हमने यहां पर x के मान में वृद्धि कर दी, तो x के मान में वृद्धि करने से ये y का मान भी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डेल्टा y बढ़ गया, तो यहां पर ये यहां से यहां तक कितना हो गया, fx प्लस डेल्टा x हो गया, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा भाई, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने अभी आपको एक फॉर्मूला जो बताया था, वो तो कोई यहां से प्रूव हो रहा है, बाई प्लस डेल्टा बाई बराबर में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है बच्चों। यहां से अगर हमें आपसे ये कहें कि भाई डेल्टा बाई का मान बताओ, तो डेल्टा बाई बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस में ये हो जाएगा बाई, ये प्लस बाई है, इधर ले आओगे माइनस का बाई हो जाएगा। अब यहां से देखो डेल्टा बाई बराबर कितना मिल रहा है, डेल्टा बाई बराबर यहां मिल रहा है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस में ये है बाई, और बाई को ही हम क्या लिखते हैं, बाई बराबर एफ एक्स लिखते हैं, तो यहां से लिख देते हैं एफ एक्स। तो डेल्टा बाई बराबर अभी हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो फॉर्मूला कौन सा है, डेल्टा बाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, इसका यूज करना अभी हम आपको सिखाएंगे। हालांकि बच्चों प्रश्नों में जब हम हल करेंगे ना, प्रश्नों को हल करेंगे, तब वहां इसकी सबकी कुछ भी जरूरत नहीं है ना, इसका ज्यामितीय निरूपण आप समझ सकते हो कि ये कहां से आया, क्या है डेल्टा एक्स, क्या है एक्स, क्या है डेल्टा एक्स, तो ये सारी बातें समझने के लिए यहां पर हमने ये आपको ज्यामितीय निरूपण बताया। बच्चों एक और बात आगे की समझो, अगर हम यहां पर इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दें, देखो एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं इस बिंदु पर, अगर हम एक यहां पर स्पर्श रेखा खींचें तो कुछ इस प्रकार से देखो खींच सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों, ध्यान से समझना है किस प्रकार खींच सकते हैं, देखो ध्यान दें, इस प्रकार देखो यहां पर हमने एक स्पर्श रेखा यहां से खींची, ठीक है, दिख रही ना स्पर्श रेखा है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा और पीछे बढ़ाओ और ये देखो कि ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ में क्या कोण बना रही है, देखो यहां पर आपने देखा जो हमने स्पर्श रेखा खींची है, वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ में ये कोण जो बना रही है वो है कोण मान लेते हैं थीटा, कितना मान लेते हैं, थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो बच्चों यहां पर देखो इसके समांतर ये रेखा खींची गई है, तो यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो समकोणीय त्रिभुज बन रहा है, उस समकोणीय त्रिभुज में ये वाला जो कोण है ये भी बच्चों थीटा ही तो होगा, बिल्कुल सही बात है, ये कितना होगा, थीटा ही होगा। अब समझते हैं यहां पर अगर ये कोण थीटा है तब बच्चों यहां से आप बता सकते हो कि टेन थीटा का मान कितना होगा, इस वाले त्रिभुज में टेन थीटा का मान कितना होगा, तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा उस यहां से अगर टेन थीटा की बात करें तो बच्चों टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा ही वास्तव में प्रवणता होता है, और प्रवणता को हम लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं, प्रवणता को क्या लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं। अगर कोई रेखा एक्स एक्स से थीटा कोण बनाती है तो उस रेखा की प्रवणता m बराबर टेन थीटा होती है ना, प्रवणता कितनी होती है, टेन थीटा होती है, और टेन थीटा अर्थात प्रवणता को ही हम डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि भाई टेन थीटा बराबर अगर बाई बटे एक्स है तो टेन थीटा बराबर लिखते कैसे हैं, हमें पता है लंब बटे आधार लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, लंब बटे आधार। तो यहां पर आप देख सकते हो डी बाई का मतलब ये लंब है, मतलब ये आपका इतना ये लंब है, देखो ध्यान से समझो, ये इतना क्या है, ये लंब है, मतलब यहां से यहां तक ये आपको दिखाई दे रहा है, जो ये आपका लंब है, मतलब ये आपका डी बाई है, ये क्या है, डी बाई है।
और यहां से देखो ये आपका कितना है, ये आपको यहां लिखना है ये dx, लंब बटे आधार। इस समकोणीय त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें ये लंब है और ये आधार है। आप देख पा रहे हो यहां पर ये डेल्टा x जो है ना, x के मान में जो वृद्धि है वो काय के बराबर आपको यहां से दिखाई दे रही है, ये आपकी dx के बराबर दिखाई दे रही है। थोड़ा ध्यान से समझो, ये dx काय के बराबर है, देखो ये डेल्टा x जो है वो काय के बराबर है, dx के बराबर है। लेकिन यहां पर आप देखो कि जो y के मान में वृद्धि है वो बच्चों यहां से थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। देखो यहां पर ये ज्यादा है ना, डेल्टा y ज्यादा है डेल्टा dy से, डेल्टा y ज्यादा है dy से, तो इसीलिए यहां पर ये मान जो आता है ना वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, क्लियर वैल्यू नहीं आती है। अगर हमें ये बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर हो जाए, डेल्टा y बराबर dy हो जाए, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो बच्चों यहां से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यहां पर जो dx है वो जस्ट डेल्टा x के बराबर है, जस्ट काय के बराबर है, डेल्टा x के बराबर है। तथा दूसरा जो नतीजा है वो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहां से ये है डेल्टा y और ये है डेल्टा x। जो डेल्टा y है और डेल्टा x है उसमें क्या हुआ, यहां पर थोड़ा ध्यान दें, डेल्टा y का मान हमने बताया कि डेल्टा y जो है वो बराबर नहीं है, लेकिन लमसम हम मान लेते हैं dy के बराबर है। तो यहां पर ये समरूपता जैसा निशान यूं लगा दे, ऐसा है ना। तो डेल्टा y जो है वो dy के बराबर समरूप है, ऐसे समझो, ठीक है। तो यहां पर इसको हम यहां डेल्टा y बटे डेल्टा x और यहां पर लिख सकते हैं dy ओवर dx लिख सकते हैं, क्योंकि dx और डेल्टा x तो बराबर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और यहां यदि हमने ये मान लिया कि डेल्टा y बराबर है dy के, तो इस प्रकार इसको यहां लिख सकते हैं और इसके यहां से कुछ इस प्रकार से डेल्टा y बराबर हम लिख दें, डेल्टा y बराबर dy ओवर dx इंटू डेल्टा x लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें बच्चों, ये हमने आपको एक दूसरा फॉर्मूला जो लिखाया था वो ये है, देखो ये दूसरा फॉर्मूला है। डेल्टा y बराबर कैसे निकालते हैं, dy ओवर dx इंटू डेल्टा x लिखते हैं, ठीक है। और यहां से ये हमने बताया कि यहां पर ये आपका एक फॉर्मूला है और ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। हमें इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए किसी भी राशि की सन्निकटन मान ज्ञात करना है, इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से। बात आई समझ में बच्चों? तो ये सब कुछ उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से है। सवालों में बच्चों यहां पर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम आसान से सवाल हैं। कुछ स्टेप्स हैं उनको आपको अच्छे से समझना है और उन्हीं स्टेप्स को हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है। किसी भी क्वेश्चन में कुछ अपने तरफ से नहीं करना है। 3-4 स्टेप हैं, 4 कुल मिला के 4, ज्यादा नहीं, 4 स्टेप हैं। उन चारों स्टेपों को आपको हर प्रश्न में अप्लाई करना है, ठीक है। समझ लेते हैं। देखो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी से सारी बातें समझ में आएंगी। एक उदाहरण ले लेते हैं। देखो पहले आपकी बुक का एक उदाहरण है, उस उदाहरण को पहले देखो। देखिए आपके बुक में लिखा है कि भाई ये बताओ कि अंडर रूट, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 36.6 का सन्निकटन मान ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। अंडर रूट 36.6 का सन्निकटन मान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे स्टार्ट करेंगे, बड़ा ध्यान से समझना है। हमने जैसा कि बच्चों बताया कि एक प्रश्न अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो एक दो और आगे समझ लेंगे, फिर मेरे ख्याल से आप खुद ऐसा कहोगे कि सर अब तो हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। केवल 2 टाइप, मतलब 2 तरीके के आपके पूरे एक्सरसाइज में 2 तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चनों को हम यहां पर करेंगे और ये आपको पता है कि एक्सरसाइज कौन सी है, 6.4 एक्सरसाइज चल रही है ना। आपकी एनसीईआरटी बुक की 6.4 एक्सरसाइज है ये। इसमें से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और शेष क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से। बाय द वे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो पर जाओगे आप, 6.4 एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन वहां हल है, उस पर भी आप देख सकते हो अगर आप खुद से प्रश्न को करने में कोई समस्या लग रही है तब,
ठीक है, या कोई समस्या परेशानी है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अथवा आप इंस्टाग्राम पर जाकर के हमसे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां स्टार्ट करते हैं 36.6 का सन्निकटन मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस पर आते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि हमें तो स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो पहला स्टेप यहां पर यह होता है कि भाई यहां पर जो भी राशि दी जाए ना उसको हम x प्लस डेल्टा x के बराबर लिखेंगे। देखो हम पहला स्टेप यहां पर, हालांकि आपको वहां स्टेप नहीं डालना है, एग्जाम में स्टेप नहीं डालना है, हम यहां पर समझाने के लिए आपको बता दें कि कितने स्टेप और कैसे कैसे करना है। पहला स्टेप क्या है बच्चों, जहां ये जो लिखा है ना इसको हम x प्लस डेल्टा x के बराबर लिखेंगे। पहला स्टेप तो हमारा ये है। 36.6 को हम क्या लिख दें, x प्लस डेल्टा x बराबर 36.6 लिख दें। हमने पहला स्टेप यहां पर लिख लिया करते हैं, माना x प्लस डेल्टा x बराबर 36.6। ये हमारा पहला स्टेप चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ पहला स्टेप। इसके बाद में यहां पर अगर हम डेल्टा x की वैल्यू निकालें तो डेल्टा x बराबर हो जाएगा 36.6 माइनस में x हो जाएगा, ये प्लस x है ना, इधर ले जाओ माइनस का x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों यहां पर थोड़ी समझने वाली बात है, हर एक प्रश्न में यहीं पर थोड़े बच्चे अटक जाते हैं, लेकिन आपको समझ लेना है तो फिर समझने के बाद तो अटकना खत्म। देखो समझो यहां पर बच्चों जो x है ना वो x का मान हम क्या रखें, x का मान हम ऐसा रखें जो यहां पर लिखा है ना इसी के आजू बाजू वाला कुछ मान हम ऐसा रखते हैं जो करेक्ट इसका आंसर आता हो। जैसे यहां पर अंडर रूट है तो इसका मतलब यहां पर जो 36 से कुछ बड़ी राशि या 36 से कुछ छोटी राशि, 36.6 से बड़ी अथवा 36.6 से छोटी कुछ ऐसी एक राशि आप चुनो जिसका वर्गमूल बिल्कुल एग्जैक्ट आता हो। तो 36 ही वो राशि है जिसका वर्गमूल आ जाता है। तो इसका मतलब हमें x बराबर 36 मानना है। क्या लिखना है यहाँ, x बराबर 36 रखने पर हम यहाँ पर x का मान कितना मानेंगे, 36। अभी आप परेशान मत हो ना, यहाँ पर x का मान हमने 36 माना, किसी में ज्यादा किसी में कम, जैसा कि हम बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि इस राशि से छोटी राशि को मानना पड़ेगा, जैसा कि यहां माना है भाई 36.6 से छोटी है ना 36। किसी किसी प्रश्न में ऐसा होगा कि इससे आगे वाली राशि भी आप मान सकते हो। अभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे तो परेशान नहीं होना। एक दो हमने जैसा कि बताया कि एक दो क्वेश्चन करोगे तो ये x मानना आपको आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही हम x का मान 36 यहां रखेंगे तब हमें डेल्टा x का मान मिल जाएगा। डेल्टा x बराबर 36.6 माइनस में 36 मिल जाएगा। x का मान 36 रख दिया। यहां से आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो तो बच जाएगा कितना, 0.6 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक डेल्टा x का मान जब हमने निकाल चुके तो समझो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने बताया कि आपको 4 स्टेप करने हैं, उसमें से एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमने डेल्टा x बराबर निकाला 0.6 निकाला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो बच्चों यहां पर हम दूसरे स्टेप लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो हमारा ये लिखा है ना इसको हम फलन के रूप में ऐसे लिख लेते हैं। fx बराबर में क्या लिख लें, यहां पर हम यहां पर लिख लें अंडर रूट एक्स, ऐसे लिखा करोगे fx बराबर अंडर रूट एक्स। थोड़ा ध्यान से समझना है, अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट एक्स लिखो, और यहां पर अगर घनमूल होता तो घनमूल एक्स लिख देते, चतुर्थ मूल होता तो चतुर्थ मूल एक्स लिख देते। मतलब fx बराबर, या fx ही बाई होता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बाई बराबर कहें या fx बराबर कहें अंडर रूट एक्स, ये लिखना है आपको। दूसरे स्टेप की बात है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। यहां से अंडर रूट का निशान लगाओ और x का मान रखो। हमने जो x का मान लिखा था 36 वहां रख दो भाई, 36 यहां लिख देते हैं। और आपको पता है 36 का वर्गमूल क्या होता है, चलो इसी स्टेप में कर देते हैं। अंडर रूट 36 लिखो और 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक है, यहां पर बाई का मान ये 6 मिल गया, ये कहें कि fx का मान 6 मिल गया। इतनी भी बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में देखो तीसरे स्टेप की बात करो। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, अच्छा अभी एक काम करो, तीसरा स्टेप यहां ना डालो, इसी स्टेप में एक थोड़ी सी प्रक्रिया थोड़ी आगे और बढ़ाओ कि इसका डेरिवेटिव निकाल लो। मतलब बाई का अवकलन डी बाई ओवर डी एक्स निकालो, या ये कहें कि अगर बाई ना मान के एफ एक्स मानोगे तो इसको हम एफ डैश एक्स लिखेंगे। ठीक है, इस अंडर रूट एक्स का अवकलन बताओ कितना करना है भाई। अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। जब अवकलन करते हैं तो 1/2 पहले लिखोगे और एक्स की पावर 1 इसमें से कम करोगे तो माइनस का 1/2, इतना ही तो होगा।
इतना ही तो होगा। अंडर रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 एक्स पावर -1/2 हो जाएगा। अब -1/2 घात है, इसको अगर हम नीचे लाएं तो ये प्लस की 1/2 हो जाएगी, और प्लस की 1/2 घात का मतलब अंडर रूट होता है। तो बच्चों यहां से 1/2 अंडर रूट एक्स, यहां पर इसके डेरिवेटिव का मान निकल के आ गया। इतना ठीक है। अब हमारे दो स्टेप हो गए। पहले स्टेप में हमने डेल्टा एक्स का मान निकाला और दूसरे स्टेप में उसके डेरिवेटिव का मान निकाल लिया, उसके अवकलन का मान निकाल लिया, मतलब dy/dx या कहें या f' कहें, वो हमने निकाल लिया। बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं तीसरे स्टेप की ओर। तीसरे स्टेप में क्या करना है? अच्छा, जैसा कि बच्चों हम बता रहे हैं कि भाई हमें स्टेप बाय स्टेप बनाना नहीं है, ये तो हम केवल समझाने के लिए कर रहे हैं कि हमें पहले स्टेप में इतना काम करना है, दूसरे में इतना करना है। अच्छा, तीसरे में बच्चों क्या करना है? तीसरे स्टेप में अब हमें डेल्टा बाई का मान निकालना है। क्या करना है? डेल्टा बाई का मान। और डेल्टा बाई बराबर हम लोग लिखते हैं dy/dx इंटू डेल्टा एक्स लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना है। डेल्टा बाई बराबर क्या, कैसे निकालेंगे? dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा भाई, dy/dx का मान हमने निकाल लिया है। dy/dx कहें या यहां पर इसको ऐसे कहें या इसको ऐसा कहें, बच्चों एक ही बात है। घबराना और समझने, मतलब समझो बहुत आराम से, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। बात एक ही है, चाहे आप ऐसा लिख दें चाहे ऐसा लिख दें, दोनों एक ही बातें हैं। f' का मतलब क्या है? बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ऐसे ही तो अब तक हम लिखते रहे। तो एक ही चीज लिखें, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, एक ही लिखें, बराबर dy/dx का मतलब हमने क्या लिखना है? 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स लिखना है, और डेल्टा एक्स का भी मान हमें पहले ही से हमने पता कर लिया, उसको लिख देना है। चलो ठीक है। अंडर रूट एक्स, बताओ एक्स क्या लिखना है? देखो एक्स तो हमने पहले स्टेप में यही मान रखा था। एक्स का मान कितना लिखना है? 36 लिखना है। अच्छा, डेल्टा एक्स हमने यहां से निकाल रखा है। डेल्टा एक्स बराबर है 0.6, ये कहें 0.6 है। सही है। चलिए और आगे बढ़ जाओ, तो 0.6 डिवाइडेड बाय यहां पर 2 इंटू में अंडर रूट जो 36 लिखा है, उस 36 का वर्गमूल आपको पता है 6 होता है। 6 पता है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखो, इस 6 से ये दशमलव एक बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसमें भाग करो, या फिर एक काम कर दो, चलो 2 से भाग करो, दशमलव पहले एक में भाग नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ाओ, 5 दूनी 10। अब यहां देखो 5 बार चला गया, 2 से 10 में भाग देना है, 5 बार जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हमने डेल्टा बाई का मान देखो यहां से निकाल लिया। इतनी बात करेक्ट है बच्चों। इसके बाद अब फाइनल स्टेप, 3 स्टेप हो गए ना, अब फाइनल स्टेप की ओर आओ। फाइनल स्टेप हमारा जो हमने आपको बताया कि हमें फॉर्मूला लगाना है डेल्टा बाई बराबर f(x) प्लस डेल्टा एक्स माइनस f(x), ये हमारा लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करना है। अब समझो बात, डेल्टा बाई तो हमें यही रखना है भाई, 0.05 हमने निकाल ही दिया है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब देखो f(x) प्लस डेल्टा एक्स, f(x) प्लस डेल्टा एक्स, ध्यान से समझो, x प्लस डेल्टा एक्स बराबर ये कितना है? ये आपका 36.6 है, बिल्कुल ठीक है, माइनस f(x) का मतलब क्या है बच्चों? यहां से देखो f(x) को हम बाई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। और यदि ना लिखो तो f(x) का मान हमने निकाल रखा है, f(x) बराबर देखो 6 है। ठीक है कि नहीं? अच्छी बात है भाई। अब देखो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही तो ये है, देखो ध्यान दें, इसका मतलब है यहां पर लिखो 0.05 बराबर f(36.6) का मतलब है f(36.6), या फिर ऐसे समझो, यहां पर समझो x का मान 36.6 रख दो, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 36.6। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36.6 हो जाएगा, माइनस f(x) का मान हमने 6 पहले से निकाल रखा है। ठीक है, यहां पर -6 इधर ले आओ तो +6 हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो यहां से हमें अंडर रूट 36.6, चलो अगले यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, इसको बस कैलकुलेट करो, समझो आंसर आ गया, क्योंकि हमें इसी का तो मान निकालना है। अंडर रूट 36.6 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 6 इधर ले आओ, प्लस का 6 लिखना है, और प्लस के साथ में 0.05 लिख देना है। बस दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6.05। ये बच्चों देखो इसका अप्रोक्सीमेट मान है, ये आपका सन्निकटन मान है
√36.6 का जो सन्निकटन मान है वो है 6.05। जैसा कि बच्चों पहले ही से हमने बताया था कि भाई ये 36.6 लिखा है, मतलब 6 से इसका वर्गमूल 6 से अधिक होगा, क्योंकि 36 से बड़ी संख्या है ना, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ये तो 36 से बड़ी है, इसका मतलब 6 से बड़ा ही कुछ मान आएगा। देखो 6 से बड़ा आया कि नहीं आया, 6.05 इसका मान आएगा। बात आई समझ में बच्चों? इसी टाइप के ही सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय।